नमस्कार दोस्तों, एम्बिशन क्लासेस शिवानी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त प्रसन्नजीत राजपूत आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम 14 जनवरी की करंट जीके के बारे में पढ़ेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें। और साथ में अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो या व्हाट्सएप भी कर सकते हो। और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और आपके वैल्यूएबल कमेंट जरूर डालें ताकि हमें और अच्छा करने की प्रेरणा मिले। तो शुरुआत करते हैं 14 जनवरी 2020 की करंट जीके कि हाल फिलहाल में केंद्र सरकार ने माइकल पात्रा को नया आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। तो क्या है, केंद्र सरकार ने माइकल देवव्रत पात्रा को आरबीआई का डेप्यूटी गवर्नर नियुक्त किया है। ये विरल आचार्य की जगह बने हैं। किसकी जगह बनेंगे? विरल आचार्य की जगह बनेंगे। देखो, आरबीआई पढ़ते थोड़े से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक आरबीआई एक्ट आया था 1934 में, उसके तहत आरबीआई की स्थापना हुई थी। किसके? आरबीआई एक्ट 1934 में आया था। और इसके तहत क्या था कि 1 अप्रैल 1934 को क्या बन के तैयार हो गया था? आरबीआई बन के तैयार हो गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हाल फिलहाल में हेडक्वार्टर है मुंबई। ठीक है। और इसके गवर्नर 25वें गवर्नर है। 25वें गवर्नर कौन है? सबको पता कौन है? भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं। कमेंट करें जल्दी जल्दी, मैं आपके कमेंट देख पा रहा हूं। कमेंट तक बहुत सारे। हाँ बिल्कुल, शक्तिकांत दास क्या है अभी इसके हाल फिलहाल में 25वें गवर्नर है। कौन है? शक्तिकांत दास। कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के गवर्नर है। ठीक है। और अगर बात करें डिप्टी गवर्नर की, तो डिप्टी गवर्नर कौन है? कितने हैं? कौन कौन से डिप्टी गवर्नर? देखो, डिप्टी गवर्नर 4 है। वो कौन कौन से हैं आज हम उसके बारे में। एक तो है एनएस विश्वनाथन। ठीक है। अगले कौन है? बीपी कानूनगो। अगले महेश कुमार जैन। और अभी लास्ट हमें पता है कौन है? माइकल देवव्रत पात्रा। ये क्या है? आरबीआई के गवर्नर पड़े हैं। देखो कि अगर पहले गवर्नर की बात करें तो पहले गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ बने थे। फर्स्ट गवर्नर कौन थे? फर्स्ट गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ। जिस टाइम पे आरबीआई बना था 1934 के अंदर, उस टाइम पे कौन बने? ऑसबॉर्न स्मिथ इसके गवर्नर बने थे। और फर्स्ट इंडियन गवर्नर की बात करें, फर्स्ट इंडियन गवर्नर किसका? ऑफ आरबीआई का फर्स्ट इंडियन गवर्नर की बात करें तो वो कौन थे? वो थे सीडी देशमुख। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कि इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो फ्रेंच गुयाना से एशियन 5 परसेप्शन यान VA 251 के जरिए GSAT-30 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट 30 उपग्रह लॉन्च करेगा। ठीक है। कौन सा उपग्रह लॉन्च करेगा? ये GSAT-30 उपग्रह लॉन्च करेगा। GSAT-30 किसकी जगह लेगा? ये क्या है? GSAT-30 इनसेट 4A अंतरिक्ष
यान सेवाओं का स्थान लेगा। ठीक है, किसका लेगा ये? इंसेक्ट 4A का स्थान लेगा ये, इसकी जगह जाके ये काम करना शुरू करता है। देखो इसरो के बारे में पढ़ा, इसरो की फुल फॉर्म आपको पता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कब बना था ये? इसरो बन के तैयार हुआ था 15 अगस्त 1969। मैं आपके कमेंट देख पा रहा हूँ, बहुत अच्छा है आप जो कमेंट करने लग रहे हो। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, साथ साथ में आपने लिखा 15 अगस्त 1969, बहुत अच्छा है। ठीक है, 15 अगस्त 1969 को आपके बन के तैयार होता। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कहाँ भी हेडक्वार्टर? फटाफट कमेंट करके बताए। बेंगलुरु। कहाँ है? बेंगलुरु। और इसके अध्यक्ष चेयरमैन कौन है? अध्यक्ष कौन है? कौन है भी इसके अध्यक्ष? जल्दी जल्दी बताएं। देखो बोलने से पहले आपके आंसर आने लगे। क्या है? के सिवान। कौन है? के सिवान इसके अध्यक्ष है। याद रखना, अगर पहला उपग्रह इंडिया का जो था वो कौन सा था? आर्यभट्टा था। ठीक है ना। फर्स्ट सैटेलाइट में क्या है? उपग्रह। ये था 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। कौन सा था? आर्यभट्ट। ये किसके द्वारा? यूएसएसआर, रशिया की हेल्प से हमने भेजा था। ये 5 ही दिन रहा था ऊपर स्पेस के अंदर। कितने दिन? 5 दिन रह पाया था, सिर्फ 5 दिन। लेकिन आप ये देखो कि हम सक्सेसफुल, हमने भेज तो दिया था, चाहे 5 दिन रहा हो, लेकिन हम सक्सेसफुल इसको भेज चुके थे। उसके बाद में हमने क्या भेजा? 7 जून 1979 को हमने कौन सा भरा? हमने फिर भास्कर भेजा। कौन सा भेजा था? भास्कर भेजा। और खुद का इंडिया का जो इंडिया ने बनाया और इंडिया ही लॉन्च व्हीकल से भेजेगा था, रोहिणी था वो 1980 के अंदर। रोहिणी उपग्रह भेजा गया था। ठीक है, फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं कि इन्फोसिस ने अभी क्या किया है कि अपने विश्वव्यापी परिचालन को क्या है, डिजिटल में बदलने के लिए एक कंपनी है GEFCO, उसके साथ में क्या किया है? समझौता किया है। देखिए, इन्फोसिस कंपनी ने अपने विश्वव्यापी परिचालन को डिजिटल में बदलने के लिए GEFCO के साथ 5 साल के लिए करार किया। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए करार किया। देखो, एक तो ये कंपनी है ना, ये किसकी है? ये फ्रेंच और रूस दोनों कंपनियों द्वारा मिलकर बनाई गई है, उसमें आधारित है। ठीक है, फ्रांस और रूस से आधारित है ये कंपनी। बात करें इन्फोसिस, तो इन्फोसिस कब बना था? इन्फोसिस बना था 7 जुलाई 1981 को इन्फोसिस बना था। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? बेंगलुरु। और इसके चेयरमैन और फाउंडर की बात करें तो चेयरमैन कौन है इसके? नंदन नीलकणी। ठीक है, और इसके CEO सलील पारेख। कौन है? सलील पारेख इसके CEO है। देखो इस कंपनी की फुल फॉर्म देखते हैं। क्या? ग्रीक्वालैंड एक्सप्लोरेशन एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, ये किसकी फुल फॉर्म है? GEFCO की क्या है? फुल फॉर्म है। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि हमें पता है कि दुनिया के अंदर कितने अजूबे हैं। फटाफट कमेंट करके बताएं कितने अजूबे हैं अभी? 7 अजूबे हैं। देखो, अभी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी
पहले तो मेरे को कमेंट करके फटाफट बताएं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है। कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है, बिल्कुल सही आपका आंसर है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है। तो हाल फिलहाल में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को 8वें अजूबे के रूप में शंघाई कॉरपोरेशन ने क्या कर दिया? मान्यता दे दी है या शामिल भी कर दिया है। देखो SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को 8 अजूबे में शामिल किया। ठीक है। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां पर है? गुजरात के अंदर। कितनी फुट है? जल्दी फटाफट मेरे को कमेंट कर दे। दुनिया की सबसे ऊंची है, याद रखना। कितना है? 182। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आपका। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है। 31 अक्टूबर 2018 को इसका शुभारंभ किया था नरेंद्र मोदी द्वारा नर्मदा नदी में, ठीक है। और वहां पर केवड़िया कहां पर है? केवड़िया के अंदर है। और कितनी ऊंची है? 182 फीट ऊंची है। कितनी? 182। और राम वी सुतार, ये किसने बनाई थी? राम वी सुतार ने बनाई थी। ठीक। अब देख ले, थोड़ी सी बात कर लेते हैं, शंघाई कॉरपोरेशन की बात कर लेते हैं। किसकी? शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। SCO है, ये कब बना था? ये बना था 2001। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग इसका हेडक्वार्टर है। कहां पर है? बीजिंग। 8 मेंबर है इसके अंदर। हाल फिलहाल में कौन है? 8 मेंबर। इंडिया भी उसका एक मेंबर है, दूसरा सबसे बड़ा मेंबर इंडिया है उसके अंदर, ठीक है। हेडक्वार्टर का है यहां पर। और इसका सेक्रेटरी कौन है? वो है व्लादिमीर नोरवो। कौन है? व्लादिमीर नोरवो। और शंघाई कॉरपोरेशन का पिछला, उसकी बात करें ना, पिछला और समिट का हुआ था, तो वो हुआ था, देखो 19वां 19th समिट, ये हुआ था बिश्केक। कहा? ये किर्गिस्तान की राजधानी है, किर्गिस्तान की राजधानी, यहां पर आयोजित किया था। और नेक्स्ट कहां पर होगा? नेक्स्ट होगा रशिया के अंदर। कहां पर होगा? ये रूस के अंदर आयोजित किया जाएगा, ठीक है। कौन है ये? रूस के अंदर आयोजित। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं कि 14 जनवरी को सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। क्या है? 14 जनवरी को सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस के रूप में क्या कहा जाता है? मनाया जाता है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो आगे है कि वाइस प्रेसिडेंट कौन है भाई? वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू। कौन है? M वेंकैया नायडू वाइस प्रेसिडेंट है हाल फिलहाल में, ठीक है। और प्रेसिडेंट कौन है? फटाफट कमेंट करें, प्रेसिडेंट कौन है? रामनाथ कोविंद। बिल्कुल सही आंसर आने लग रहा है आपके, ठीक है। M वेंकैया नायडू ने आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में 21 जनवरी को परंपरागत तेलुगु अध्ययन उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्टडीज इन
क्लासिक तेलुगु, ठीक है, यानी कि परंपरागत जो तेलुगु अध्ययन उत्कृष्टता केंद्र था, सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर स्टडीज इन क्लासिकल तेलुगु का उद्घाटन करेंगे। कौन करेंगे इसका उद्घाटन? ये एम वेंकैया नायडू करेंगे। और ये कब आयोजित किया जाएगा? ये 21 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। कहां पर? नेल्लोर के अंदर आयोजित किया जाएगा, ठीक है। और नेल्लोर कहां है? आंध्र प्रदेश के अंदर। और बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश कब बना था? 1 अक्टूबर 1953 को बना था। कब बना था? आंध्र प्रदेश। देखो इसकी स्थापना थी 1 अक्टूबर 1953 को बना था। और इसकी राजधानी की बात करें तो अमरावती इसकी राजधानी है। और हैदराबाद भी है। हैदराबाद को 10 साल के लिए बनाया गया है। कब तक कंबाइंड रहेगी हैदराबाद? 10 साल के लिए। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की कंबाइंड कौन सी रहेगी? हैदराबाद ही रहेगी। ये कानूनी राजधानी भी है। कौन सी? कानूनी राजधानी भी है। और बात करें अगर इसके सीएम की, मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री है YS जगनमोहन रेड्डी। YS जगनमोहन रेड्डी इसके हैं। और इसके गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। विश्वभूषण हरिचंद्र इसके क्या है? ये इसके राज्यपाल है, ठीक है। और अंधेरे में कच्ची पूड़ी खाई, ठीक है। तो अंधेरे से हो गया आंध्र प्रदेश। और कच्ची पूड़ी से क्या हो गया? कुच्ची पूड़ी। तो इसका नृत्य कौन सा हो गया? इसका नृत्य हो गया कुचिपुड़ी नृत्य हो गया। आंध्र प्रदेश का नृत्य कौन सा है? कुचिपुड़ी नृत्य है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है सेबी ने चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर या CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पदों को अलग करने की सीमा 2 साल के लिए 1 अप्रैल 2022 तक बढ़ा दी है, ठीक है। आप देखो कई कंपनियों के अंदर क्या है कि CEO चेयरमैन ये एक ही साथ में होता है, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर है। अभी इनको अलग अलग कर रही है और सरकार इस पे भी बात ध्यान दे रही है कि किस कंपनी से MD को हटाए या चेयरमैन पद को हटाया जाए या CEO पद को हटाया जाए, ताकि इसमें किसी कंपनी में एक ही बंदा काम कर सकता है। तो इसके हिसाब से सरकार इस पे काम कर रही है। तो ये जिम्मे किसको दे रखी है? सेबी को दे रखी है। सेबी ने अब इसको कहाँ तक बढ़ा दिया? सेबी ने इसको कर दिया है, इसकी डेडलाइन कर दी 1 अप्रैल 2022 तक कर दी। तो बात देखते हैं एक बार सेबी की फुल फॉर्म क्या है। आपके क्वेश्चन में आया हुआ था, ये पेपर के अंदर आया था, सेबी के फुल फॉर्म क्या है। तो सेबी की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और मैंने बताया था जिसके पीछे लगभग ऑफ इंडिया लग जाए तो हेडक्वार्टर कहा हो जाएगा? हेडक्वार्टर हो जाता है मुंबई। कहा होगा? मुंबई हेडक्वार्टर है। हालांकि सिडबी का केस ऐसा है, सिडबी का आप देखो तो लखनऊ के अंदर आएगा। सिडबी कब आएगा? लखनऊ के अंदर आएगा। अब देखो सेबी बना कब? सेबी बना था 12 अप्रैल 1988 को बना। कब बना था ये? सेबी कब बना है? सेबी बना है 12 अप्रैल 1988 को बना था, ठीक है। आपसे ये HSSC ने हरियाणा के अंदर एक बार क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है, 2 बार अलग अलग आंसर आए हैं, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। स्टार्टिंग बना कब था ये? 12 अप्रैल 1988 को बना था, लेकिन इसको पावर कब से मिलने, यानी कि इसकी खुद की एक पावर हो गई थी, ऑटोनोमस बॉडी काम करने लगी थी। कब से काम करना शुरू किया था? वो किया था इसने
30 जनवरी 1992 को। ठीक है, HSSC ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक बार आपका आंसर 88 था और एक बार क्या था 92 था। ऑटोनोमस बॉडी, सेचुरेटेड बॉडी, खुद का कामकाज, इसकी पावर्स कब मिल गई थी इसको 1992 के अंदर इसको मिल गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई। और सेबी के चेयरमैन कौन है, फटाफट कमेंट करके बताए भी, चेयरमैन कौन है, अजय त्यागी। कौन है, अजय त्यागी। बिल्कुल सही है आपके, मैं कमेंट देख रहा हूं, बिल्कुल सही आपके कमेंट के अंदर आंसर आने लग रहा है। ठीक है, इसका जल्दी से फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अभी नाटो ग्रेड जैसा ही बेस्ट क्वालिटी का डीजल बनाया है। किसके लिए, भारतीय नौसेना के जहाज है उनके लिए ने बेस्ट क्वालिटी का एक क्या बनाया है, डीजल बनाया है। तो आगे देखते हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने भारतीय नौसेना के जहाजों के लिए नाटो ग्रेड जैसा, नाटो ग्रेड जैसा विशेष श्रेणी का डीजल तैयार किया है। ठीक है, और ये किसने लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया है वाइस एडमिरल। वाइस एडमिरल कौन थे, GS पाबी। इन्होंने कौन सा, अपग्रेडेड हाई फ्लेम हाई स्पीड डीजल। ठीक है, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं HFHSD IN 512। ठीक है, आपको ऑप्शन में अगर ये मिले तो आप ऑप्शन में ये लिख सकते हो, 512 लॉन्च किया। अब देखो इंडियन नेवी की बात करें तो इंडियन नेवी, आपको पता है कि इंडियन नेवी का इतिहास बहुत पुराना है। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी 5 सितंबर 1612 को बनी थी। कब बनी थी, 5 सितंबर 1612 को बनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी मरीन के नाम से जाने जाते हैं इसको उस टाइम पे, और फिर इसका रॉयल इंडियन नेवी का नाम से जाने लगे हम इसको, किसके नाम से, रॉयल इंडियन नेवी। और बाद में 1950 के अंदर इसका नामकरण क्या कर दिया था, इंडियन नेवी कर दिया गया था। और बात करें नेवी दिवस की तो नेवी डे, नेवी डे कब बनता है, ये बनता है 4 दिसंबर को बनाया जाता है। नेवी के अंदर कितने वर्ड है, 4, तो नेवी डे आ जाता है। और इसके अध्यक्ष की बात करें तो कौन है, एडमिरल करमवीर सिंह। ठीक है, नेवी चीफ कौन है, एडमिरल करमवीर सिंह नेवी चीफ है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं कि न्यू दिल्ली में रायसीना डायलॉग का 5वां संस्करण आयोजित किया गया। ठीक है, और इसका आयोजन किस ने मदद से किया गया था, विदेश मंत्रालय एंड ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, और याद रखना शुरुआत कब से हुई थी, 2016 से शुरुआत हुई थी, 2016 से स्टार्टिंग हुई थी। ठीक,
2016 से इसकी क्या है, स्टार्टिंग हुई थी। आगे बढ़ते हैं कि अमेरिका ने चीन को मुद्रा मैनिपुलेटर सूची से हटा दिया। किसने हटाया ये अमेरिका ने हटा दिया। और किसको हटा दिया? चीन को हटा दिया। देखो चीन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, थोड़ा सा चीन के बारे में पढ़ते हैं। और चीन का सबको पता राष्ट्रपति कौन है? चीन के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग इसके राष्ट्रपति है। और प्राइम मिनिस्टर की बात करें, प्राइम मिनिस्टर है ली केक्यांग। कौन है? ली केक्यांग इसके राष्ट्रपति है। और इसकी राजधानी, चीन की राजधानी भाई कौन सी है? फटाफट कमेंट करें, चीन की राजधानी कौन सी है? बीजिंग इसकी राजधानी है। बीजिंग राजधानी है। कौन सी है? बीजिंग इसकी राजधानी है। और इसकी मुद्रा है रेनमीनबी। रेनमीनबी ना मिले तो आपको युआन मिलेगा, युआन, ठीक है, युआन। और दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? चाइनीज या मंडारिन भाषा, ठीक है, या चाइनीज, ये यहीं पर बोली जाती है चीन के अंदर। दूसरी तरफ अगर अमेरिका की बात करें तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। राजधानी क्या है इसकी? वाशिंगटन डीसी राजधानी है। वाशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है, ठीक है। और इसके राष्ट्रपति कौन है? इसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। कौन से नंबर के हैं? 45वें नंबर के हैं। और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? वाइस प्रेसिडेंट है माइक पेंस है। और इसकी मुद्रा क्या है? मुद्रा है डॉलर। कौन सी मुद्रा है? डॉलर इसकी मुद्रा है। और एक बात और याद रखना, कब आजाद हुआ था अमेरिका? अमेरिका आजाद हुआ था 4 जुलाई 1776 के अंदर अमेरिका आजाद हुआ था। कब हुआ था? 4 जुलाई 1776। इसके साथ में एक चीज देखना, डॉलर वाले देश याद करना, तो कौन से थे वो? सी न्यूज आज तक। ये कौन से देश है? ये वो देश है जिसकी मुद्रा क्या है? डॉलर मुद्रा है। देखो सिंगापुर, न्यू से न्यूजीलैंड, जैसे जमैका, आ से ऑस्ट्रेलिया, और आ से ही अमेरिका, जैसे जिम्बाब्वे, तैसे ताइवान, कैसे कनाडा, ठीक है। ये वो देश है कौन कौन से? सिंगापुर, न्यूजीलैंड, जमैका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जिम्बाब्वे, ताइवान और कनाडा, जिसकी मुद्रा क्या है? सभी की मुद्रा डॉलर है। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? सबको पता है, फटाफट बता भी कमेंट करके, कौन है? बिल्कुल अमित शाह। अमित शाह ने न्यू दिल्ली में द्वीप विकास एजेंसी, ठीक है, द्वीप विकास एजेंसी, यानी कि आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी, आईडीए की छठी
बैठक की अध्यक्षता की। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था पर्यटन को बढ़ावा देना, और साथ साथ में समुद्री खाद्य पदार्थ और नारियल आधारित उत्पादों की निर्यात सुविधाएं बढ़ाकर द्वीप आबादी के लिए रोजगार के अवसर बनाना। ठीक है, मेन उद्देश्य क्या था कि जो समुद्री खाद्य पदार्थ है प्लस में नारियल आधारित जो भी निर्यात सुविधा है उसको बढ़ा के द्वीप के अंदर क्या रोजगार पैदा करना, इसका मेन उद्देश्य था। ठीक, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं कि विश्व के नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? फटाफट कमेंट करके बताएं। विश्व का नंबर 1 हाल फिलहाल में बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? बैडमिंटन खिलाड़ी जापान के कांतो मोमोता ने मलेशिया मास्टर्स का 2020 खिताब जीता है। किसने जीता? ये जापानी खिलाड़ी था, कांतो मोमोतवा ने जीता है। और किसको हरा के? डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन। किसको? डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन को हराकर जीता है। ठीक है, और जापान की बात करें तो सबको पता है जापान पीएम कौन है उसके? शिंजो आबे। कौन से है? शिंजो आबे इसके है। और इसके संसद को किसके नाम से जानते हैं? इसके संसद को डाइट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? डाइट के नाम से जाना जाता है इसकी संसद को, जापान की संसद को। और मुद्रा येन इसकी मुद्रा है। और टोक्यो क्या है? राजधानी टोक्यो। याद रखना, टोक्यो दुनिया की सबसे घनी आबादी वाला शहर है, सबसे घनी आबादी वाला शहर है। कौन है? टोक्यो है। फटाफट यहां तक आप लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये था 14 जनवरी की करंट जीके। आशा करता हूं आपको पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और बने रहे एम्बिशन क्लासेस शिवानी के यूट्यूब चैनल के साथ में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।